हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट टैरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो कि है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवंबर मंथ में आप लोग की लव लाइफ क्या कहती है। आपके पार्टनर की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे और ये देखेंगे कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। अगर कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे हैं तो उसका क्या रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। अगर सब कुछ सही जा रहा है तो क्या फ्यूचर में एंगेजमेंट, मैरिज जैसी सेरेमनीज आती दिख रही हैं। और अगर बहुत ज़्यादा ग्रजेस चल रहे हैं तो क्या आपको इस रिलेशन को बचाना चाहिए या इससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये सब कुछ हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। और आज की रीडिंग हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आप लोग के साथ 100% रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो जितना रेजोनेट होता है उतना आपको लेना है और जितना नहीं होता है उसको जाने देना है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, हम लोग आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जो कि है जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों की। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों की लव लाइफ नवंबर मंथ में क्या कहती है। जेमिनी यानी कि एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों की ओके गाइस, हमें हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। अगर मैं बात करूं सिंगल्स की तो यस, थोड़े से आप लोग मुझे बहुत दुखी से लग रहे हैं। शायद एक ऐसे रिलेशन में आप लोग फंसे हुए थे या फंसे हुए हैं जहां पे कि आप लोग को बहुत बांध के रखा जाता था, बहुत कंट्रोलिंग आप लोग के ऊपर रखी जाती थी, जिसकी वजह से आप खुश नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल भी। या यूँ कह लें कि अगर आप मूव ऑन कर भी चुके हैं वहाँ से तो उस रिश्ते में नेगेटिव वाइब्स बहुत थी। सामने वाला ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव था, ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोलिंग रखता था आपके ऊपर, जिसकी वजह से आप बहुत बंधे हुए महसूस करते थे। तो अब आप बिल्कुल खुश हो जाइए, क्योंकि नवंबर मंथ में आपके पास चॉइस आती दिख रही है मुझे। बस आप थोड़े से कन्फ्यूजन में हैं कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अब जो फ्यूचर में आपका पार्टनर आने वाला है उसके साथ सब कुछ बेहद पॉजिटिव है। आप कार्ड्स खुद देख लीजिए, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड अगेन 9 ऑफ कप्स। तो फ्यूचर मुझे आप लोगों का बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। पास्ट में आप लोग खुश नहीं थे, आप वहाँ से मूव ऑन कर गए हैं, और अगर नहीं किया है आपने तो अब शायद नवंबर मंथ में वो एक्शन स्टेप लेते हुए मुझे आप दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक चॉइस मुझे आती दिख रही है। और मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जो चॉइस आएगी वो मॉनेटरी टर्म्स में बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, और ये रिश्ता आपका मतलब वो सारी चीज़ें होंगी जैसा कि आप खुद देख सकते हो इस कार्ड में। ज्वेलरी से मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। 7 ऑफ कप्स, सब कुछ होगा यहाँ इस रिलेशन में। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इस बात की कंफर्मेशन देता है कि हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो वाकई में सच बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत का कार्ड होता है, और इस रिश्ते में आप बिल्कुल आगे बढ़ जाइए, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये डिनोट करता है, इंडिकेट करता है कि इसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये वैसा ही रिश्ता होगा जैसा आपने कल्पना की थी, जैसा कि आपने चाहा था। देखिए, कोई भी रिलेशन तभी परफेक्ट बनता है जब वहाँ पे सबसे पहले तो देखिए रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के लिए, विश्वास हो एक दूसरे के ऊपर, और कंट्रोल कभी किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना कंट्रोल आप करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ें आपसे उतनी ही दूर भागती जाएंगी। पास्ट रिलेशन से जितने भी सिंगल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं इस असमंजसता में फंसे हुए हैं कि हम इस रिलेशन को कंटिन्यू करें या ना करें, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल भी कोई अच्छी होती नहीं दिख रही हैं, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि वहाँ पे आप मुझे खुश बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, और जो आपके पास अब नवंबर मंथ में चॉइस आने वाली है उसके साथ आपको आगे जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। अगर मैं बात करूँ कपल्स की, मैरिड कपल्स की, तो यस, मुझे चीज़ें बिल्कुल भी पॉजिटिव आप लोग के एंड से नहीं दिख रही हैं। बहुत शायद तनाव चल रहा है आप लोग के रिश्ते में, और कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है। शायद कोई एक तीसरा है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड मैरिड कपल्स के लिए ये इंडिकेशन देता है कि संभल जाइए, क्योंकि चीज़ें आपको लग रहा है शायद जो मेरा करंट पार्टनर है उसके साथ मैं खुश नहीं हूँ, और जो थर्ड पार्टी है जिसको आप शायद
कंसिडर करने लग गए हैं अपनी लाइफ में, तो इन सारी फसादों की जड़ वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। ये एक अलर्ट साइन है एक तरह का कि संभल जाइए, बिकॉज जैसा कि आप सोच रहे हैं कि ये रिश्ता आगे शायद किसी मुकाम तक जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आपके करंट रिलेशन को ख़राब कर रहा है, तो उसको आपको करने से बचना है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोलता है कि एक नई शुरुआत कीजिए अपने करंट पार्टनर के साथ, जिसके साथ आपने 7 फेरे लिए हैं अग्नि के, उनके साथ चीज़ों को बेटर करने का वक्त आ गया है। और उसके बाद फ्यूचर 9 ऑफ कप्स ये इंडिकेट करता है कि सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, आप लोगों का रिलेशन संभल जाएगा। लेकिन जो ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, इसको आपको दरकिनार करना पड़ेगा, नहीं तो आप अपना रिलेशन ख़राब कर देंगे। तो ये तो हो गई एनर्जीज़ के बेसिस पे कार्ड स्प्रेड आपकी। अब हम आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे और देखते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के जो पार्टनर हैं, उनकी एनर्जीज़ नवंबर मंथ में क्या कहती हैं। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज़। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के पार्टनर्स की ओके गाइज, हमें हमारे 6 कार्ड्स मिल चुके हैं। अगर हम बात करें सिंगल्स की, तो जैसा कि मैंने बोला था, एक आपको चॉइस आने वाली है अपनी लाइफ में और अपने पास्ट रिलेशन से आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड ये शो कर रहा है, साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि अब आपके साथ जजमेंट होती दिख रही है। हो सकता है कि शायद आप अगर स्टूडेंट हो तो अब्रॉड आप स्टडीज़ के लिए जाएँ, तो शायद वहाँ पर भी वो आपको मिल सकते हैं। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि अब वक्त आ गया है कि पुरानी बातों को भूल जाइए। उसमें जो आपने अपने आप को एक मेंटली इन्वॉल्व कर रखा है, फंसे हुए हैं, उसकी वजह से ना तो आप अपने बीते हुए कल में कोई चेंजेस कर पाएंगे। वो बीता हुआ कल था, वो घट चुका, अब वो दोबारा से आप उसको जाके एडिट नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका आज है आपके हाथ में प्रेजेंट, उसको स्पॉइल मत कीजिए, उसमें अपना 100% लगाइए। एक जो लीडर होता है, वो एक लीडर अपने अंदर का जो आपका है, उसको आपको जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि अंत में चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। जो एक कन्फ्यूजन है आपके मन में, जैसा कि मैंने बोला था, या आप कन्फ्यूज्ड हैं कि मुझे इस रिलेशन को अपने कंटिन्यू करना चाहिए, या बार बार जो आप उधर इन्वॉल्वमेंट आपकी हो रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो सब आपको नहीं करना है। एक योद्धा की तरह अपने आप को साबित करना है। जो एक लीडर होता है, वो एक क्या करता है, उसके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, कब कौन सा कदम उसको अपनी ज़िंदगी में उठाना है, और बाद में दुनिया के सामने एक उगते हुए सूरज की तरह वो अपने आप को साबित करता है। तो वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, बस वक्त है अपने आप को पहचानने का, अपने अंदर के पोटेंशियल को जानने का। क्योंकि जो वो क्वीन ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड फिर से ये एक इंडिकेशन देता है कि जो आपके पार्टनर होंगे, वो मतलब जो एक आइडियल रिलेशन कह लीजिए, उसका जो मतलब जैसा एक पार्टनर होना चाहिए, तो वैसे होंगी, शाय नेचर की होंगी। मतलब कुल मिला के बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। वो सारी क्वालिटीज़ होंगी, हर छोटी सी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, कहते हैं ना, वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बातों को समझ जाना। तो ये रिलेशन उस तरह का होगा। पेज ऑफ कप्स का ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है, उसमें जीत आपकी होती दिख रही है। अगर मैं बात करूँ मैरिड कपल्स की, तो यस, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई झगड़े आप लोग के रिलेशन में दिख रहे हैं। तो दोस्तों, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि ये चीज़ें भी ठीक नहीं चल रही हैं। मतलब मुझे ये लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर में से कोई कुछ तो ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से, मतलब बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है, जिसकी वजह से आप लोग का रिलेशन इस समय सफ़र कर रहा है। लेकिन जो मेल हैं, उनके लिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो आपकी ये पार्टनर हैं, बहुत लॉयल हैं, केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल हैं, ऑनेस्ट हैं आपके प्रति। तो प्लीज़, अगर आप लोग के एंड से मिस्टेक हो रही है, तो अपनी इस गलती को आप लोग सुधार लीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि उन बातों को मत कीजिए एक दूसरे के साथ जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशन स्पॉइल हो रहा है। देखिए, ये वक्त है एक डिसीजन लेने का। अगर आप अपने मन में ऐसे ही ग्रजेस लेके बैठे रहेंगे कि मतलब हो सकता है कोई भी रिलेशन, देखिए, परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है, ये मैं हमेशा से कहता चला आ रहा हूँ। तो अगर आपके पार्टनर ने कोई ऐसी गलती पास्ट में की, या जिसकी वजह से आप आज भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कंट्रोलिंग रखते हैं, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, किससे मिल रही हो, किससे बातें कर रही हो, क्या है क्या नहीं, तो इन सब चीज़ों को या तो अगर यही करना है तो इस रिलेशन को ख़त्म कर दीजिए। और अगर आप इस रिलेशन को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो इन सारी पुरानी बीती बातों को भूल के अपने पार्टनर के साथ पूरी ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। अगर ऐसे आप 2 साइडेड गेम खेलते रहेंगे तो इस रिलेशन का कुछ नहीं होने वाला। तो डिसीजन आपको लेना है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि अगर आप लोग साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, देखिए, जो एक लीडर होता है वो अपनी लाइफ में सारे अप्स एंड डाउन्स झेलता है,
कई बार ऐसा भी होता है कि वो एकदम हिम्मत हार जाता है, लेकिन वो होता क्या है, लीडर तो एक दिन अपनी उस ऊंचाई तक, अपनी मंजिल तक पहुंचता ज़रूर है। तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है जो कि ये कार्ड कंफर्म करता है, तो चीज़ों को अगर आप एक बेटरमेंट की ओर लेके जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा अपने रवैये में, अपने बर्ताव में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं करना है, बांध के नहीं रखना है अपने पार्टनर को, थोड़ा स्पेस दीजिए और उसके बाद जीत आपकी होती हुई बिल्कुल दिख रही है। लेकिन अगर आप अपने मन में ऐसे ही चीज़ों को लेकर चलते रहेंगे तो कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं होने वाला। तो एक डिसीजन लेने का टाइम है। ओके गाइज, अब हम ये देख लेते हैं कि आपके इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के रिलेशन का फ्यूचर क्या है। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के रिलेशन का क्या फ्यूचर है। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के रिलेशन का क्या फ्यूचर। ओके गाइज, हमें हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। प्यार आप लोग के बीच में बहुत है, जितने भी, अगर हम सबसे पहले बात करें सिंगल्स की तो यस, मैंने जैसा कि आपको बोला था कि ये वक्त आ गया है, एक जो ग्रज पाल के बैठे हुए हैं अपने माइंड में, अपने एक बोझ लेके बैठे हुए हैं कि हमारा लाइफ इतना स्पॉइल क्यों हो गया है, उतना उसमें लड़ाई झगड़े क्यों चल रहे हैं, हमने तो अपनी तरफ से 100% झोंक दिया था लेकिन तब भी चीज़ें सही क्यों नहीं हुई। तो यहाँ पे ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि अब वक्त आ गया है उस युद्ध को विराम देने का, क्योंकि अब आप किसी एक शख्स से मिलने वाले हैं जिसके साथ रोमांस आप दोनों के बीच में खूब होगा और उस रिलेशन का एक फ्यूचर होगा, डेफिनेटली होगा। तो कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। बात करें अगर हम मैरिड कपल्स की तो यस, बहुत सारा मन में आप लोगों ने अपने इतना ओवरलोड हो गए हैं और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के कार्ड आपकी एनर्जी, मतलब तीनों कार्ड स्प्रेड में आई हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि आप या आपके पार्टनर के एंड से कोई तो एक ऐसा शख्स है जो कि ये गलती कर रहा है, तो इस गलती को मत कीजिए, क्योंकि आप लोग का रिलेशन, जो मैरिड कपल्स हैं, प्यार आप लोग में पहले खूब था, लेकिन अब शायद ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की होने की वजह से मुझे चीज़ें अब बिखरती हुई दिख रही हैं। तो बेटर यही है कि आप लोग किसी मैरिज काउंसलर से मिलें और अपने रिश्ते को बचाएं, क्योंकि देखिए रिश्ते में अभी आप लोग के बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से बहस हो रही है, पॉसेसिव हो रहे हैं, कंट्रोलिंग हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को नहीं करना है। वो जो एक मन में अपने, मतलब किसी से ना मिलना, ना जुलना, ना अपने मतलब एक जो कपल टाइमिंग होती है वो बहुत कम है। तो उन सारी चीज़ों को आपको नहीं करना है और अपने रिलेशन को एक बेहतरी की ओर लेके जाना है। एक मैरिज काउंसलर से मिलिए, या घर पे अगर कोई बड़ा है तो उसके साथ अपने एक्सपीरियंस, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, वो उन सारी चीज़ों से गो थ्रू कर चुके हैं जो आप लोग अपनी लाइफ में भी झेल रहे हो। तो जहाँ पे जिसकी भी कमी है उसको दूर करना है, क्योंकि आपके रिश्ते में प्यार बहुत है, पहले भी था, अभी भी है, बिखरता हुआ नहीं दिख रहा है मुझको रिलेशन। तो मेरी तरफ से यही गाइडेंस है आप लोगों के लिए। देखिए टैरो रीडिंग इसीलिए होती है कि अगर एक अलर्ट साइन, क्योंकि कोई भी कार्ड ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि ये रिश्ता खत्म होता दिख रहा है। चीज़ें जो अभी चल रही हैं उसके हिसाब से आप लोग को यही लगता होगा कि इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है, इससे बेटर। क्योंकि देखिए एक बात बोलूँ आपको, चीज़ें हमेशा एक ही ट्रैक पे नहीं चलती हैं। कि अगर आज जो एक अफेक्शन आप लोग का एक दूसरे के प्रति है, या जिस समय आप लोग पहली बार मिले एक दूसरे से वैसा आपने फील किया, तो आज भी वैसा ही फील करें। वाइब्स हैं, सब चेंज होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप उस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे या उस रिश्ते के मायने आपकी ज़िंदगी में बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मत कीजिए। तो ये तो हो गई आप लोग की टैरो डेक स्प्रेड के थ्रू रीडिंग। अब हम अपने मून ओरेकल कार्ड की हेल्प से यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए क्या वो गाइडेंस है आप लोग की ओर से, क्या वो एडवाइस है जो आप इन लोगों को देना चाहते हैं। पहला कार्ड है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो अगर सिंगल हो, चाहे मैरिड कपल ही क्यों ना हो, अगर आप लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, या बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना वो शुद्ध भाषा में दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है इस समय, तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए, डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कम्युनिकेशन इसकी अगेन, एक दूसरे से बात कीजिए। जैसा कि मैंने बोला था, अगर आप लोग आपस में चीज़ों को नहीं सुलझा पा रहे हैं, बैठते हैं और लड़ने लग जाते हैं एकदम से, तो किसी मैरिज काउंसलर को इन्वॉल्व कीजिए, या घर पे कोई बड़ा हो तो उसके साथ बैठ के बात कीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन इसकी चीज़ें अगर बात नहीं करेंगे सॉल्व तब तक नहीं होंगी। एक पता तो चले एक दूसरे के मन में चल क्या रहा है। थर्ड कार्ड है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मतलब और मैं कैसे बोलूँ कि हाँ, सारी चीज़ें एकदम, सब कार्ड एक दूसरे के साथ को रिलेट कर रहे हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये वक्त आ चुका है अपने इस रिश्ते को बचाने का।
जो गलतियां आपके एंड से हो रही हैं या आपके पार्टनर के एंड से हो रही हैं तो उनको अब बदलने का यही वक्त है। कुछ और गाइडेंस हम निकालते हैं लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए क्या वो गाइडेंस है यूनिवर्स की ओर से। देख लीजिए, आप खुद देखिए, इट्स अ नो। अगर आप इस रिश्ते को अपने मतलब जितने भी मैरिड कपल्स हैं, अगर उनके मन में उनको ये लग रहा है ना कि ये रिश्ता तो ख़त्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है, तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये नो का सिग्नल है कि आप गलत हैं। रुक जाइए, पोस्टपोन करिए, पॉज करिए, से नो। ये रिश्ता ख़त्म करने का वक्त नहीं है, गलत होगा ये रास्ता। दूसरा कार्ड है वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू। थोड़ा संभलिए, ध्यान से देखिए अपनी लाइफ को आप किधर लेके जा रहे हैं। कहीं वो रास्ता बर्बादी की ओर तो नहीं लेके जा रहा आपको। तो ये वक्त है अपने आप से सवाल करने का कि वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू। कोई छोटे बच्चे तो आप हैं नहीं, भगवान ने विवेक दिया है। खुद सोचिए, अपनी जिंदगी के मालिक आप खुद हैं। ये किस ओर आप अपनी जिंदगी को लेके जा रहे हैं, अलर्ट हो जाइए। तीसरा कार्ड है द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। ये मैसेज यहाँ पे ये है कि चीज़ें आपको अभी हो सकता है बहुत ख़राब लग रही हैं। जिस एक गुफा में आप हैं, आप शायद लग रहा है कि ये रिश्ते में अब वो बात नहीं रही, लेकिन आपको वर्कआउट करना है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि बाहर आने वाला समय बेहद खूबसूरत है। आप लोग का रिश्ता बेहद खूबसूरत है, प्यार है आप लोगों के बीच में। तो बस शायद वो फैंटेसी कहीं ना कहीं गुम हो गई है, भटके हुए से आप लोग महसूस कर रहे हैं। तो ये वक्त है चीज़ों को बचाने का, क्योंकि भविष्य बहुत पॉजिटिव है। मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आपके फ्यूचर के लिए। ओके गाइस, तो ये थी आप लोग की नवंबर मंथ की लव टैरो रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और सपोर्ट कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। मेरी यूट्यूब फैमिली को और बड़ा बनाते चले जाइए। आप ही लोगों के इनिशिएटिव से सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी और मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस प्रॉपर्ली मिलते रहें। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। टिल देन, डू टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।